हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। तो हम लोग देखेंगे सितंबर 2025 तक का डेटा हम लोगों ने यहाँ पर एनालाइज किया है। तो हम लोगों ने देखा है कि 45 से ज़्यादा एएमसीज राइट नाउ इंडिया के अंदर है और लगभग 35 से ज़्यादा अभी हमको फ्लेक्सी कैप फंड्स देखने को मिलते हैं अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्री। तो ऐसे में हम लोगों ने फाइंड आउट किया है कि भाई टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स कौन से हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, सारे हम लोगों ने सारी एएमसीज का डेटा कलेक्ट किया और उन फंड्स को अरेंज किया। उसके बाद हम लोगों ने उनके एक्सपेंस रेशियो, उनके डेटा को देखा, एयूएम को देखा, रिस्क एंड कॉस्ट को एनालिसिस किया एंड देन फिर हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि भाई कौन से टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने मेथड क्या यूज़ किया है, पहले वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो मेथड हम लोगों ने यहाँ पर दिया है कि हम लोगों ने सिर्फ ये नहीं किया है कि किसी फंड का रिटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है हम लोगों को तो उसको सीधा हम लोगों ने टॉप 1 पे डाल दिया है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जो वेटेज दिया है बेसिकली वो दिया है 40%, 40% एंड 20%, यानी कि 40% हम लोगों ने रिटर्न को वेटेज दिया है और 40% हम लोगों ने उसके रिस्क एंड रेशियोज को वेटेज दिया है। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, अल्फा हो गया, उनका ट्रेनर रेशियो हो गया, शार्प रेशियो हो गया, कॉस्ट ऑफ उनकी जैसे कि एयूएम, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, एयूएम के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया था, 20% का हम लोगों ने वेटेज वहां पर दिया है। तो ये मेथड हम लोगों ने यूज किया है टू फाइंड आउट हमारे अभी तक के जो टॉप 5 फ्लेक्सी के फंड्स है उसको देखने के लिए। तो उससे पहले मैं एक बार बता दूं, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव, आई एम द फाउंडर ऑफ myfolios.in। मैंने एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जो लोग पेपरलेस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम उनको यहाँ पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। आई एम द एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली, और ये हमारा ARN कोड है। यहाँ पर 18 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर, और हम लोग कई सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स लेते हैं, इंडिविजुअल मेंटरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। और जिस चीज़ पे हम लोग काम करते हैं बेसिकली वो है एल्गोरिथम्स मॉडल। बेसिकली हम लोगों ने जैसे 1800 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपको देखने को मिल जाएगी अक्रॉस द इंडस्ट्री। तो जो मॉडल बेसिकली हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो एल्गोरिथम्स है। मतलब म्यूचुअल फंड्स को फाइंड आउट करने के लिए, चाहे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो स्टॉक फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग एल्गोरिथम्स के थ्रू ही बेसिकली यहाँ पर करते हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की है और वो अपने अपने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी को थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं बेसिकली, जहाँ पर फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में कितना एलोकेशन करना है उसके हिसाब से वो अपना डिसीजन ले सकता है। कई सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है मल्टी कैप फंड्स के अंदर और फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर। मल्टी कैप फंड्स के अंदर सेबी ने ये बता दिया है कि कितना पोर्शन कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, बट फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर फंड मैनेजर के पास ये एबिलिटी होती है या फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो ये डिसाइड करे कि मुझे कब लार्ज कैप में कितना पोर्शन रखना है, कब स्मॉल कैप में डालना है, कब मुझे मीडियम मिड साइज कंपनीज के अंदर फंड डालना है, वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। बस सेबी ने एक ही चीज यहाँ पर बोली है कि भाई 65% आपको इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट रखना जरूरी है। ये बात सेबी ने यहाँ पर बोली है। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि 65% इक्विटी के अंदर होना चाहिए। गोल क्या है बेसिकली, ऑब्जेक्टिव क्या है इस फंड का यहाँ पर, तो ये फाइंड आउट करना है कि मार्केट के अंदर कहां पर अपॉर्चुनिटी है, मिड कैप कंपनीज के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर है, तो वहां पर निवेश करके जो इन्वेस्टर्स है बेसिकली उनको रिटर्न्स यहाँ पर ला कर देना है। तो इस कैटेगरी के अंदर नॉर्मली जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी तो आ गई, तो क्या एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या सारे अमाउंट को इन्वेस्ट किया जा सकता है स्मॉल कैप के अंदर, तो बिल्कुल किया जा सकता है। बट लार्जली जो हम लोगों ने देखा है अक्रॉस द इंडस्ट्री, जब हमने एनालिसिस किया डेटा को, तो मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स लगभग 65-70% जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। और ये ट्रेंड बेसिकली हम लोगों ने देखा है, तो वो डेटा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मतलब मिड कैप के अंदर अक्रॉस द इंडस्ट्री किस तरीके का प्रोपोर्शन यहाँ पर रख रहे हैं वो चीज हम लोगों ने यहाँ पर शेयर कर दी है। की पैरामीटर्स को जो हम लोगों ने यहाँ पर कंसिडर किया है, क्या की पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि उसका 3 ईयर का CAGR रिटर्न कितना होना चाहिए, 5 ईयर का CAGR रिटर्न क्या है उस फंड का, एक्सपेंस रेशो क्या है, एयूएम को देखा है, मैनेजर के टेन्योर को देखा है, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा और शार्प रेशो को देखा है, और ये वेट्स के बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। सितंबर का डेटा हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर दे दिया कि अभी एक्टिवली यहाँ पर लगभग 39 के आसपास आपको फ्लेक्सी के फंड्स देखने को मिल जाते हैं अक्रॉस ऑल एएमसीज। तो इस कैटेगरी के अंदर जो पहला फंड निकल कर आ रहा है बेसिकली वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है HDFC का फ्लेक्सी के फंड। ठीक है, तो इसकी क्या खासियत है पहले देख लेते हैं। देखिए, CAGR रिटर्न्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 3 ईयर के लगभग 22.87 दे रहा है, 5 ईयर के अंदर लगभग 29% के आसपास का रिटर्न इसने यहाँ पर जनरेट किया है। तो सिर्फ रिटर्न के आधार पर नहीं है ये। अभी हम लोग देखें इसका तो अल्फा यानी कि कितना फंड एक्स्ट्रा निकाला है फंड मैनेजर ने यहाँ पर। जैसे कि क्या होता है कि नॉर्मली जो फ्लेक्सी के फंड्स होंगे बेसिकली वो कहां पर निवेश करेंगे, वो निवेश करेंगे निफ्टी 500 के अंदर। तो उसका जो बेंचमार्क होगा बेसिकली वो क्या होगा, निफ्टी 500, यानी कि निफ्टी 500 में जो लिस्टेड कंपनीज है उसके अंदर फंड मैनेजर यहां पर निवेश कर रहा है। तो ऐसे में
जो बेंचमार्क कंपैरिजन होगा वो भी निफ्टी 500 का होगा, तो बेंचमार्क भी कुछ रिटर्न देगा एक लेवल के बाद। तो यहां पर अल्फा कह रहा है कि भाई मैंने जो निफ्टी 500 का इंडेक्स है ना बेसिकली उससे ज्यादा रिटर्न यहां पर जनरेट करके आपको दिया है। उसके बाद उसके लिए रिस्क क्या लिया मैंने, 11.23% का एसडी लिया है, यानी कि मुझे कितने वॉलेटिलिटी चाहिए थी वो यहां पर उसने बता दिया है। लगभग 80,000 करोड़ का एयूएम यहां पर देखने को मिल रहा है और यहां पर बीटा देखने को मिल रहा है 0.81 का। ठीक है, तो ये रेशोज हैं, मैं हर फंड का यहाँ पर की मैट्रिक्स आपके साथ में शेयर कर दूंगा और उसका जो रिटर्न है 3 ईयर 5 ईयर के उसको हम लोगों ने यहाँ पर बार चार्ट के अंदर दिखा रखा है। इस कैटेगरी के अंदर जो अगला फंड निकल कर आता है बेसिकली वो है पराग पारिक का फ्लेक्सी के फंड। और ये फंड में लगभग आज से 5 साल पहले 6 साल पहले मैंने रिकमेंड किया था, जब इसका ईएम लगभग कुछ 10,000 करोड़ के आसपास था। उससे पहले भी मैंने इस फंड को रिकमेंड किया था जब इसका एयूएम लगभग 250 करोड़ के आसपास था। तो अभी राइट नाउ इस फंड का एयूएम है लगभग 1,13,000 करोड़। यहाँ पर सीएजीआर रिटर्न की बात करें लगभग 3 इयर्स के अंदर लगभग 20-21-22% का रिटर्न यहाँ पर दे रहा है और लगभग 23.5% का रिटर्न यहाँ पर जनरेट कर रहा है। सबसे अच्छी बात इस फंड की यहाँ पर यह है इसका एसडी बहुत कम है, राइट। और अल्फा इसका लगभग हमारे फंड जो हम लोगों ने देखा एचडीएफसी के फ्लैक्सी के फंड उससे ज्यादा है। एक चीज यहां पर है, अब ये दोनों फंड के अंदर है ना थोड़ी सी वॉर थी कि किसको हम लोग फर्स्ट रखे किसको सेकंड रखे, तो ये आप फर्स्ट और सेकंड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है यहां पर। तो यहां पर इसको ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब एक साथ अगर आपको यहां पर 10 लाख 15 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ का फंड डालना है तो इस फंड के साथ में आप जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका टाइम जो फ्रेम है वो फ्लेक्सी के फंड्स के अकॉर्डिंग है। बट अगर आपको एसआईपी के थ्रू डालना है या फिर एसटीपी रूट के थ्रू अगर आप फंड डालना चाह रहे हैं तो आप यहां पर एचडीएफसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर इसके की मैट्रिक्स को एक बार देख लीजिए। जो मैंने बताया हम लोग इस तरीके से ही काम करते हैं और यहां पर अगर मैं देखूं इसका रिटर्न यहां पर तो मुझे तो 19-20 लगता है, तो मैं किसी को भी समडे यहां पर फर्स्ट रैंक दे सकता हूं। बट एक जो डेटा निकल कर आया बेसिकली उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर अभी बात कर रहे हैं। इस कैटेगरी का जो थर्ड फंड है बेसिकली वो है यहां पर जेएम फ्लैक्सी के फंड। थोड़ा सा एसडी ज्यादा दिखता है आपको, अगर मैं पीपीएफएस के फ्लैक्सी के फंड से बात करूं तो लगभग डबल होता है यहाँ पर इसका जो आपको एसडी देखने को मिल रहा है। एसडी बेसिकली क्या, जैसे कोई रिटर्न दे रहा है फंड है ना, तो अभी यहाँ पर क्या होता है इतना नेगेटिव भी जा सकता है, इसकी ये रेंज खुल गई, इतना ऊपर भी दे सकता हूँ इतना नीचे भी दे सकता हूँ। तो समटाइम क्या होता है जब हमारा लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है ना तो हम लोग कई बार डर जाते हैं नेगेटिव रिटर्न्स को देखकर। मार्केट जब टूटता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको नेगेटिव साइड देखने को भी मिलेगा। अल्फा उतना फार बेटर नहीं है बट फिर भी 26% का सीएजीआर है 5 साल के अंदर, विच इज वेरी गुड। लगभग 23% का अक्रॉस द इंडस्ट्री सभी को मिला है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात इसकी ये है कि इसका एयूएम राइट नाउ भी 6,000 करोड़ के आसपास ही है। तो जो लोग थोड़ा सा काइंड ऑफ एग्रेसिव है हल्का सा कि भाई मैंने पराग पारी के अंदर भी डाला हुआ है, अब मैं यहाँ पर एक एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूँ, न्यू एसआईपी स्टार्ट करनी मुझे अगले 5 सालों के लिए, तो जेएम फ्लैक्सी के फंड के साथ में कंप्लीटली जाया जा सकता है। अगले फंड पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर जो निकल के आ रहा है वो है एडलवाइस का फ्लैक्सी के फंड। इसका एसडी थोड़ा कम है बट यहाँ पर रिटर्न अगर आप देखेंगे 5 ईयर और अक्रॉस द इंडस्ट्री थोड़ा कम निकाला है, तो इसीलिए थोड़ा 4th नंबर के आसपास रैंक आ रहा है। और एक्सपेंस रेशियो कम है, 3K का ईयूएम है। अब ये एक्सपेक्टेशन है कि ये फंड थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस देगा विद इन अगले 2-3 सालों के अंदर, तो फिर एक रिव्यू हम लोग फिर करेंगे और इसके फंड के रिगार्डिंग में। अगर आपको इसमें किसी का भी डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो आप मुझे एक बार कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसका डिटेल्ड रिव्यू आपको यहाँ पर बना कर दूंगा। तो एक बार आप मैट्रिक्स को देख लीजिए, एसडी थोड़ा सा कम है बट यहाँ पर अल्फा भी नहीं निकाला है फंड ने, दैट्स वाई 4th नंबर की रैंकिंग पे आया है। तो अगर आपको फ्लैक्सी के फंड्स के अंदर ही जाना है, बेसिकली मेरा तो काम है बताना है कि टॉप 5 फंड्स कौन से, बट अगर आपको जाना ही है तो जो टॉप 3 फंड्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं आप उनमें जाइए। अगर आपको ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है वहां पर तो कंटिन्यू करिए, फंड को निकालने की भी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, राइट। इस कैटेगरी के अंदर जो लास्ट फंड आ रहा है बेसिकली वो है क्वांट का फ्लैक्सी के फंड। और क्वांट का फ्लेक्सी के फंड अगर आप यहाँ पर देखें तो सीएजीआर आपको लगभग मिल रहा है 5 ईयर का, यहाँ पर शार्प रेशियो लगभग 0.65 का देखने को मिल रहा है। एसडी लगभग आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। क्वांट के कोई भी फंड उठा के देखेंगे स्मॉल के फंड्स रिटर्न ज्यादा देते हैं, ऐसा बोला जाता है कि ऑलमोस्ट समटाइम वो ट्रेड ज्यादा करते हैं इन चीजों में लेकर। तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हायर साइड पर देखने को मिलेगा। एयूएम 7,000 करोड़ के आसपास मिल रहा है। सीएजीआर रिटर्न 3 ईयर्स में इन्होंने थोड़ा ड्रॉप हुआ है, तो उसका रीजन देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अल्फा कम निकाल कर दिया है तो वो भी एक इशू है यहाँ पर। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि क्वांट का फ्लेक्सी के फंड में जा सकते हैं अगर आपका ऑलरेडी सिप चल रहा है या लमसम इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका कैपिटल गेन जो एलटीसीजी है अगर वो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप फंड विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ करके आप शुरू के जो टॉप 3 फंड्स हैं वहां पर जा सकते हैं। आपका यहाँ पर कुछ 2-3 हज़ार का एसआईपी चल रहा है और आपको लग रहा है कंटिन्यू करा जा सकता है, तो
आप न्यू एसआईपी ऊपर के जो टॉप 3 फंड्स है वहां पर कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों ने टॉप 5 फंड्स देखे हैं। अगर आपको किसी का भी अगर म्यूचुअल फंड रिव्यू चाहिए तो आप एक बार मुझे जरूर कमेंट करिएगा, वहां पर हम लोग इनके रिव्यूज को यहाँ पर देख लेंगे। तो ये स्कोर्स है बेसिकली, मैं एक बार आपको बता दूं हम लोगों ने क्या स्कोर्स निकाले थे। हमारी मेथड्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एल्गोरिथम मेथड्स हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड आउट किस तरीके से फंड्स है। ये लगभग 2017-18 के आसपास हम लोग मैनुअल मेथड्स यूज करते थे, बट वो बहुत हार्ड होता था, समटाइम डिफिकल्ट होता था हमारे लिए उसको देखना। तो फिर हम लोगों ने एल्गोरिथम्स के ऊपर शिफ्ट हुए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंड्स मैंने बताए अगले आप 4 या 5 सालों के लिए अगर एसआईपी प्लान कर रहे हैं अपनी, तो इन फंड के साथ में जाया जा सकता है। एक फाइनल आउटलुक में दे दूं आपको यहाँ पर फ्यूचर के लिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आप एग्रेसिव प्ले हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है मुझे एसआईपी करनी है, एज सच कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं है मेरे पास अगले 5 सालों के अंदर, तो जेएम और क्वांट आपके लिए सुटेबल हो सकते हैं। बट समटाइम कई बार होता है ना, लोग कुछ ऐसे फेज में होते हैं कि भाई मुझे तो सिर्फ कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, नाउ आई हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, नाउ मैं ये चाहता हूँ कि भाई मार्केट का मुझे इम्पैक्ट लेना नहीं है, और कभी भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो ऐसे में मुझे ना स्टेबल जाना है। तो स्टेबल जाने के लिए एचडीएफसी और पराग पारिक, मैं अगर टू बी फ्रैंक अगर रिकमेंड करूँ, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पराग पारिक के अंदर आप कभी भी कर सकते हो। पराग पारिक के साथ में एक अच्छी बात यह है कि वो लोग फॉरेन इक्विटीज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, गूगल फेसबुक ऐसी कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहां पर आपको रुपी डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज डॉलर तो अप्रिशिएट होता ही है हर साल, तो वहां पर रुपी डिप्रिसिएशन का जब आपको बेनिफिट मिलता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रुपी डिप्रिसिएशन का कैसे मिलता है मैं किसी दिन इसके ऊपर वीडियो क्रिएट करूंगा और आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये टॉप 5 फंड्स हम लोगों ने डिस्कस करे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इनको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और जो भी आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में इंक्वायरीज या कुछ भी हो तो आप ये नंबर दिए गए हैं, इस पर जरूर एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।